हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। मैं अभी सोकर उठी हूँ। मेरी आइज से भी आपको लग रहा होगा कि मैं अभी उठी हूँ और अभी फ़िलहाल बस मैंने दही खाई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और इतनी शदीद जब गर्मी होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी इशू हो जाता है। वैसे भी मुझे एलर्जी का इशू है, तो खारिश कर करके मेरे हाथों पे पाँव पे इतने निशान हो जाते हैं ना, क्योंकि एक तो गर्मी है, फिर गर्म चीज़ें खा लो तो और ब्लड हीटअप हो जाता है। मेरा जिन्हें एलर्जी का इशू हो वो तो मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं। मेरा तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि मुझे ना ठंडे ठंडे पानी में ना अपने पाँव डिप करने पड़ते, इतनी हीट निकलती है। एलर्जी का तो जो इशू है ना वो मुझे बचपन से ही था। बचपन में भी मैं ना ज़्यादा डार्क कलर के जो कपड़े होते थे ना वो नहीं पहन सकती थी। अगर मैं वो पहन लेती थी ना मेरी बॉडी सारी रेड हो जाती थी। कुछ लोगों का ना ब्लड बहुत सेंसिटिव होता है तो उन्हें एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए आजकल मैंने दही खाना स्टार्ट किया सुबह, ताकि थोड़ा सा ब्लड जो है वो ठंडा और स्टमक जो हीटअप हो रहा है ना वो ना हो। अभी मैं बस उठी थी और उठते साथ ही मेरे पास ही सारे PR पैकेज आए हुए थे। थोड़े टाइम बाद मैं फिर इनकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, देखते हैं कि किसने क्या भेजा। सूरज की तपिश देखें आप, ये इस वक्त 11:15 बजे का टाइम था बस, और इतना कड़क चमक के साथ सूरज पड़ रहा है ना। सुबह से इतनी गर्मी पड़ने लग जाती है, इतना अजीब सा दिल घबरा रहा होता है ना, ऐसा लग रहा है सूरज आसमान पर नहीं है, ज़मीन पर आ गया है। और बस यहाँ पे मैं खाना बनाई थी। आज मैंने दोपहर में ही खाना बना लिया था। वैसे तो हम लोग शाम में खाना बनाते हैं, क्योंकि दोपहर में ना इधर हमारे घर में बहुत कम लोग ही खाते हैं, स्पेशली गर्मियों में ना। सर्दियों में तो फिर भी खा लिया जाता है, लेकिन गर्मियों में नहीं खाता कोई भी दोपहर में खाना, रात में ही खाया जाता है। लेकिन आज जो थी गैस भी थी और फिर दूसरा तोरियाँ ही बनानी थी, तो फिर मैंने कहा अब मैं फ्री भी और तो कुछ करना नहीं, तो मैंने कहा दोपहर में ही खाना बना के फटाफट से फ्री हो जाते हैं, फिर शाम को कोई और काम कर लेंगे। यहाँ पर मैं तोरियाँ बनाई थी। अच्छा, बहुत से लोगों को तोरियाँ नहीं पसंद होती, बड़ों को तो पसंद होती है, खैर बच्चे ही होते हैं नखरेले जो है ना, लेकिन मुझे तोरी अच्छी लगती है। और वैसे तो आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हो गई होंगी, तो माओ को तो बड़ा परेशान कर रखा होगा बच्चों ने, इधर से उधर उनके लिए चीज़ें बनाना, क्योंकि जब बच्चे घर में होते हैं ना तो चीज़ें भी ज़्यादा बनानी पड़ती हैं। तो आप लोग बताएं, जिन जिन के बच्चे हैं, समर वेकेशन हो गई तो कैसा टाइम चल रहा है बच्चों के साथ, उनके लिए क्या स्पेशल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खैर ये दोपहर का टाइम था और हमें बहुत भूख लग रही थी, तो फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, क्योंकि गैस चली गई थी तो रोटियाँ बन नहीं सकती थी और कोई लाने वाला भी नहीं था जो तंदूर से लेकर आए। तो फिर हमें यही लगा कि हम लोग पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं और वही खा लेते हैं। गर्मियों में AC वाला जो रूम होता है ना वो किसी जन्नत से कम नहीं होता। और बस यहाँ पे मैं आराम कर रही थी। अच्छा, ये एक PR पैकेज मुझे आया था, ये बहुत ही काम का पैकेज है। आगे बकरा ईद आ रही है, तो बकरा ईद का तो बड़ा कीमती पैकेज है ये। अच्छा, ये जो पैकेज है ये स्पाइसेस ग्रैनीज किचन की तरफ से आया है। ग्रैनीज किचन के नाम से तो आप अच्छे से वाकिफ है, मैंने बहुत दफ़ा आपको इनके स्पाइसेस का बताया है। इनके स्पाइसेस बहुत हाइजेनिक, रीजनेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। इसकी क्वालिटी बेहतरीन और टेस्ट भी बेहतरीन होता है। सबसे पहले जो है मैंने ये ग्रैनीज किचन से खजूर का पाउडर खुद मंगवाया था। पर्सनली मैंने अपने हस्बैंड की वजह से मंगवाया था, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी होते हैं तो वो दूध वगैरह पी लेते हैं। तो ये एक चीनी की रिप्लेसमेंट है कि आप दूध में ना 1 चम्मच खजूर का पाउडर डाल दो, तो चीनी से तो मच बेटर है कि आपके अंदर खजूर जा रही है, तवानाई मिल रही है। तो ये स्पेशली मैंने खुद उनसे मंगवाया था अपने हस्बैंड की वजह से। तो जितने भी माओ के छोटे बच्चे हैं, ये जो है 4 इयर्स प्लस जितने भी बच्चे हैं ना, आप उन्हें ये दे सकते हैं। और दूध में इसके 1 चम्मच डाल लें, दही में 1 चम्मच डाल लें। चीनी से तो मच बेटर है। जो लोग डाइटिंग पे हैं या जिन लोगों को वीकनेस ज़्यादा होती है, तो ये खजूर का पाउडर है, बिल्कुल खालिश इन्होंने खजूर जो है ना वो इसमें पीस रखी है, कोई इसमें मिलावट नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप ज़रूर मंगवाइएगा खजूर का पाउडर ना। सेकंड, फिर ये जितने मसाले हैं सारे इनके ईद से रिलेटेड है। इनकी इस वक्त डील भी चल रही है। आपको ये सारे 5 स्पाइसेस जो है, 6 स्पाइसेस बल्कि 5 स्पाइसेस और एक इसमें रायते का पैकेट है, ये आपको 1000 रुपीज़ में मिलेगा विद फ्री होम डिलीवरी। तो इनका इंस्टाग्राम पे पेज है ग्रैनीज किचन के नाम से, ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग ऑर्डर करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। बड़ी ईद है और ये सारे स्पाइसेस बहुत काम आएंगे और इतने कम प्राइस में आपको सब कुछ मिल रहा है और बेहतरीन है। अच्छा, सबसे पहले तो है ये देगी कौरमा मसाला। मैंने बहुत दफ़ा इनका कौरमा मसाला यूज़ किया है, ये बेहतरीन कौरमा मसाला है। इसके पीछे रेसिपी भी लिखी हुई है, जिस तरीके से आप बनाना चाहे अपना तरीका है वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कौरमा मसाला बहुत अच्छा है। और सेकंड, ये शामी कबाब का मसाला, इससे शामी कबाब बिल्कुल बाहर जैसे बनते हैं, बाजारी शामी कबाब इससे बनते हैं। और थर्ड, काली मिर्च की कढ़ाई मसाला, ये मसाला भी बहुत अच्छा है। इससे चिकन की बनाए, मटन की बनाए, स्पेशली अगर मटन की कढ़ाई बनाए वो बहुत अच्छी बनती है। चपली कबाब मसाला, लास्ट में भी मैंने चपली कबाब इससे बनाए थे, इस दफ़ा भी इससे बनाऊंगी। इससे ये होता है कि चपली कबाब ना टूटते नहीं और कुछ आपको डालना भी नहीं पड़ता, सब कुछ एक ही मसाले में हो जाता है। और दूसरा है इनका ये पुलाव मसाला, मटन बीफ यखनी पुलाव मसाला, और ये इतना अलग से पुलाव मसाला है ना, मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें, इनके ना 2 पुलाव मसाले के अंदर 2 पैकेट है। एक तो ये है, फर्स्ट पैकेट है ये, और सेकंड इसके अंदर ये छोटी सी
पुड़िया समझ लें आप, उसमें भी इन्होंने मसाले डाल रखे हैं। पीछे इन्होंने तरकीब दे रखी है कि आपने किस तरह से यूज़ करना है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने पहले यखनी में ये डालना है और मसाले में ये डालना है। तो बड़ा डिफरेंट सा पुलाव मसाला, मेरे ख्याल से ऐसा पुलाव मसाला आपको किसी भी ब्रांड का नहीं मिलेगा। इसमें इन्होंने सारे साबुत मसाले डाले हुए, यखनी वाले और ये मसाले वाले। बाकी रेसिपी आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इतनी कोई खुशबू है ना जब मैंने इसे खोला है, इतना बॉम्ब किस्म का मसाला लग रहा है ना। ये तो इस दफ़ा ईद पे आप ज़रूर मंगवाइए यखनी पुलाव मसाला। साथ में इनका ये ज़ीरा रायता है, क्योंकि मीठी ईद है तो रायते की तो ज़रूरत पड़ेगी चाहे। तो अगर आप लोगों ने वाली डील लेनी है तो आप लोग इनके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी इनका अकाउंट है, तो ये डील ज़रूर लें, बहुत काम वाली डील है। इनके पेज पे ऑलरेडी काफ़ी सारी डील्स चल रही हैं, तो ज़रूर इनके पेज को ना मेरे कहने पर आपने ज़रूर विजिट करना है और ये सब चीज़ें ऑर्डर करिएगा, आपकी बहुत कमाएंगी। ये देखिए मैंने एक और पार्सल भी मंगवा रखा है, ये मैंने खुद मंगवाया था पैसे दे के। मैंने बेसिकली अपनी अम्मी के लिए मंगवाया है, क्योंकि मैंने कहा उनके भी काम आ जाएगा। मैं इधर होती नहीं हूँ तो उनसे इतना कुछ बनता नहीं है अम्मी और फाइका से, तो उनके लिए बहुत आसान है कि वो आराम से मसाले डाल के ना वो सब कुछ बना लेंगी। तो एक ये मेरे लिए, ये तो उन्होंने मुझे भेजा था और ये मैंने अपनी अम्मी के लिए मंगवाया। जस्ट 1000 रुपीज़ में इतने सब कुछ आपको मिल जाता है। वही डील है जो मैं आपको बताई थी, सारी चीज़ें मैंने अम्मी के लिए मंगवाई है, तो आप लोग भी ज़रूर ऑर्डर करिएगा। आज शाम का टाइम था, अभी मैं ये टेलर से कपड़े लेकर आई हूँ। मैंने कुछ कपड़े स्टिच होने के लिए दिए थे और वो स्टिच हो गए थे, और मैं सोच रही थी कि मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो बनाऊँ। आप लोग काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि प्लीज़ आपकी ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो बनाएं, लेकिन मैं बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन इतनी गर्मी है ना कि दिल ही नहीं करता कुछ करने को। और यहाँ पर मैं खाना खा रही थी और मुझे तोरी की ये जो तरी होती है ना, ऑयल जो होता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद आप में से कुछ लोग ना खाते हो, लेकिन मुझे जो तोरियों का ये वाला ऑयल होता है बड़ा अच्छा लगता है। मैं तोरी इसी के साथ खाती हूँ, और तोरी के साथ ना मुझे तंदूर की रोटी बड़ी अच्छी लगती है। इसका कम्बिनेशन ही अलग होता है। और इतनी शदीद गर्मी में जो है वो मैं ये ठंडा ठंडा जो है सेवइयों का, रंगीन सेवइयों वाला मीठा खाने लगी हूँ। सिंपल सा मीठा है, ये हर किसी के घर में ही बनता होगा। दूध में रंगीन सेवइयाँ डाल के पका दो, उसके बाद चीनी डाल दो और कस्टर्ड पाउडर डाल के उसमें डिज़ोल्व कर लो। थोड़ा थिक सा बनता है, क्योंकि हमें थिक वाला अच्छा लगता है रंगीन सेवइयों के साथ में। लेकिन अब इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा खा के जो सुकून मिलता है, आप लोगों ने भी खाना है तो आ जाइए। अच्छा जी, तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगी, और आपका एक मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है वाला, जो आप 1 से 1.5 मंथ से मुझसे कर रहे हैं। तो आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपने हस्बैंड के बगैर कैसे रह लेती है। 1.5 मंथ हो गया आप इस चीज़ का कंटिन्यू मुझसे पूछते हैं। आपको देख के लगता ही नहीं है कि आप उदास हैं या आप ऐसे कैसे रह लेती हैं। हमारे साथ भी मोटिवेशन शेयर कर दे यार। मैं आपको क्या मोटिवेट करूँ, मुझे तो खुद इस चीज़ पर मोटिवेट होने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि पता नहीं 2-3 कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसमें किसी ने कहा रखा था आप कितने अजीब हैं, आप ऐसे कैसे रह लेती हैं, आपको फील नहीं होता आपके हस्बैंड नहीं होते, खुश आप कैसे रह लेती हैं। तो यार पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको कैसे पता कि मैं खुश हूँ या नहीं। जो चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही होती हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मुझे उदासी नहीं होती अगर मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं बड़ी खुश हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन बात ये होती है कि मैं इधर वीडियोस में आके ना कोई इस तरह का सीन नहीं दिखाती ना, ऐसा कोई सीन बताती हूँ, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे बता के भी कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि हर इंसान की ज़िंदगी में इतना दुख चल रहे हैं और आके मैं अपना ही पटारा खोल के बैठ जाऊँ दुख का। और वैसे भी मेरी आदत है कि मैं जो चीज़ खुद फील कर रही होती है ना, वो मैं फिर दूसरे को समझा भी नहीं पाती। तो मैं ना अपनी वीडियोस में इस टॉपिक का बहुत कम जिक्र करती हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे अपने शौहर की कमी फील नहीं होती है। जो लोग इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, कमेंट जब कर रहे होते हैं, तो मैं यही सोच रही थी यार पता नहीं उन्होंने कैसे जज कर लिया। और कुछ इतने रूड कमेंट थे, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मुझे कमी फील नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट आई फील अलॉट एंड आई मिस हिम सो मच, बट माई वर्ड्स कांट एक्सप्रेस माई सिचुएशन। कुछ चीज़ इंसान के इख्तियार में नहीं होती ना, तो इंसान को इस पे सब्र करना पड़ता है। और मुझे इतना कभी डिप्रेशन और स्ट्रेस वाली फीलिंग आ जाती है। ऑब्वियसली आपका हस्बैंड ना हो तो आपको फील तो होता है कि मेरी पिछले मंथ बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब रही थी। आपको नहीं पता, मैं व्लॉग में इतना बताती नहीं हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत डाउन थी पिछले मंथ जो है, इसलिए मैंने काफ़ी व्लॉग से छुट्टियाँ भी की हैं। तो फील तो होता है, लेकिन अब इंसान के हाथ में हर चीज़ नहीं होती है ना, तो इसलिए मैं आपको इसमें कोई मोटिवेशन नहीं दे सकती क्योंकि मुझे खुद मोटिवेशन की ज़रूरत है। इवन जब मैं अपने लॉज में होती हूँ ना, तो मेरी मदर इन लॉ और मेरी सबसे बड़ी वाली नंद है ना, वो बेचारी मुझे हर वक्त पैम्पर करती रहती हैं। कभी ये कर लो फातिमा, कभी वो कर लो। वो बेचारी हर वक्त दोनों लगी रहेंगी कुछ ना कुछ करने में, कि मैं खुश रहूँ, मैं ज़्यादा उदास फील ना करूँ जब मेरे हस्बैंड नहीं होते, कि मैं उदास ना हो, मैं ज़्यादा सैड ना हो, क्योंकि ना मैं बड़ी छोटा दिल है, मैं बहुत रोती हूँ बहुत जल्दी मुझे रोना आ जाता है। तो बेचारी दोनों लगी रहती हैं मुझे पैम्पर करने में सारा दिन वो ये ख्याल
सकती हैं कि हम किसी ना किसी तरह इसको खुश रखें, इसको इतनी कमी फील ना हो, लेकिन फिर भी हस्बैंड की कमी तो फील होती है। तो फील तो मुझे बहुत होता है, लेकिन मैं व्लॉग भी नहीं बताती। अगर मैं व्लॉग में बताती इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग कमेंट में ये कहें कि यार मैं बड़ी वो हूँ, अजीब हो गरीब हूँ। अजीब हो गरीब नहीं हूँ, फील होता है, लेकिन कुछ चीज़ इंसान की इख्तियार में नहीं होती है। मैं तो बता भी दूँ कि हाँ भाई मुझे अपना हस्बैंड बहुत याद आ रहा है, मुझे बहुत कमी फील हो रही है, तो आप क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते ना। इसलिए इस चीज़ में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे सकती। बस मैं यही चीज़ कह सकती हूँ कि यार कमाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और जो है उसके बगैर भी गुजारा नहीं होता, तो कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी में करने ही पड़ते हैं। और दूसरा, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आप अपने हस्बैंड के पास क्यों नहीं चली जाती। यार मैं चली जाऊँगी, इतनी फिक्र की क्या बात है। अब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं ना कि अभी मेरी शादी को जस्ट 3 मंथ्स हुए हैं तो बस मैं अभी से चली जाऊँ। हर चीज़ में, हर प्रोसेस में टाइम लगता है। मैं चली जाऊँगी इंशाल्लाह कुछ टाइम में, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा खुद का इरादा नहीं है अभी जाने का। हाँ इंशाल्लाह कुछ टाइम में है तो मैं भी तब चली जाऊँगी, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं और हर चीज़ की बहुत सारी रीज़न होती है। मैं हर रीज़न भी इधर नहीं बता सकती, तो इसलिए जो पूछते हैं ना मैंने बता दी। और बस ये होता है कि मेरे हस्बैंड हर 1 मंथ बाद आते हैं, तो बस मेरा ये होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने आप को मसरूफ़ रख लेती हूँ, व्लॉगिंग कर लेती हूँ, वीडियोस बना लेती हूँ, इस तरह से मसरूफ़ रखने की ना कोशिश करती हूँ। फ्री बैठे रहो तो यार आपको ज़्यादा फील होता है। मैं तो आपको यही कह सकती हूँ, या तो आप कोई जॉब कर ले, अगर जॉब कर सकते हैं, या कुछ और किसी काम में वो हो जाए। ज़रूरी नहीं अपनी यूट्यूब बनाना है, इतने सारे काम होते हैं। आप स्टिचिंग सीख सकते हैं, कढ़ाई सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने दूसरों के कपड़े बनाने हैं, आप अपने कपड़े खुद कर सकते हैं। एटलीस्ट आप जिनके हस्बैंड नहीं है तो वो अपना माइंड को इस तरह से मसरूफ रख सकते हैं। मैंने कुछ के कमेंट पढ़े ना, मुझे पढ़ा वो हुआ यार पता नहीं लोग कैसे जज कर लेते हैं, लेकिन खैर चलो छोड़ो। तो बस यही आज का व्लॉग था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।